सेक्रेटरी इस्लामिक जमीयत तलबा पंजाब यूनिवर्सिटी के जो सेक्रेटरी हैं सुहेब आमिर फ़खरी साहब मेरे साथ मौजूद है, जिनसे बात करते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो लड़की का मामला हुआ है कि हॉस्टल के अंदर एक लाश बरामद होती है, असल हक़ाइक़ क्या है और पंजाब यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है वो इस हवाले से क्या कहती है। सुहेब भाई, मुझे बताइएगा कि ये असल मामला कब हुआ, कितने दिन पुरानी बात है, आज की बात है और ये वाक़या क्या हुआ है? जी फैज़ान भाई, ये बात कोई इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, बल्कि कल का ही वाक़या है। कल शाम 7 से 8 बजे के दरमियान जी ख़बर नशर हुई है। इस वाक़े की इतला मिली है कि हॉस्टल नंबर 8 फ़ीमेल का हॉस्टल है, उसके अंदर उसमें ज़्यादातर जो है ना लॉ कॉलेज और हेले कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर बाकी डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स भी उसमें मौजूद हैं। तो 91 नंबर रूम के अंदर जो है ना एक पंखे से लटकी लाश जो है ना वो मिली है। तो जब हम पहुँचे हैं, इंतज़ामिया पहुँची है, पुलिस भी वहाँ पर पहुँची है, तो पता ये चला है कि IR की तालिब इल्म है 5th सेमेस्टर की, उसकी एक बहन भी इधर है। दोनों बहनें इधर हॉस्टल नंबर 8 में मुकीम थी। तो तकरीबन 3 से 4 बजे के करीब जो है ना वो बड़ी बहन जिसने ये ख़ुदकुशी की है, उसने कहा है कि मेरे सर में दर्द हो रही है। उनकी और सहेलियां भी बैठी थी, उनकी बहन भी थी, तो मैं सोने जा रही हूँ। तो वो अपने कमरे में नहीं गई, यानी बल्कि अपने कमरे से उठकर एक सहेली, एक दोस्त जो उसकी दोस्त थी, उसके कमरे में गई हैं। तो उधर जाकर उन्होंने रूम अंदर से बंद कर लिया है। तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद उसकी बहन ने इंतज़ार किया है, तो रब्ता नहीं हुआ, यानी कि किसी किस्म का उनकी जो है ना आपस में कन्वर्सेशन नहीं हुई। तो उसके बाद उनको थोड़ी सी जो है ना वो फ़िक्र लाहक हुई है। तो उन्होंने जाके तकरीबन 3 घंटे के बाद जो है दरवाज़ा नॉक किया है, मोबाइल पे कॉल्स किए हैं, कॉलें अटेंड नहीं हुई। फिर दरवाज़ा नॉक किया है, दरवाज़ा भी नहीं ओपन हुआ। तो फिर उन्होंने जाके हॉस्टल इंतज़ामिया को बताया है कि इस तरह ये मामला हुआ है। तो हॉस्टल इंतज़ामिया ने मुलाजिम को भेजा है, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा है, लॉक तोड़ा है अंदर से। जब ये लॉक टूटा है तो लाश जो है वो पंखे से लटकी हुई थी। तो पुरस्रार ये हलाकत हुई है। इस पर कोई वाज़ेह हक़ाइक़ तो अभी तक सामने नहीं आए। अलबत्ता यह है कि पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लिया, फ़ॉरेंसिक वाले भी आए थे, उन्होंने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की है। इसमें यह है कि दोनों बहनों के मोबाइल जो है वो पुलिस ने ले लिए हैं, तो इंशाल्लाह जल्द ही हक़ाइक़ सामने आ जाए। अच्छा, ये जो खातून है, क्या लगता है कि कोई निजी मामला हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का माहौल ऐसा होता है, अटैचमेंट हो जाती है लड़कों के साथ, तो क्या लगता है इस तरह का भी, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चल रही हैं? देखें, जिस तरह का हमारे इदारों का माहौल है, तो मे भी इस तरह का वाक़या हो सकता है, इस तरह की चीज़ भी सामने आ सकती है। लेकिन अभी तक फ़िलहाल कोई हक़ाइक़ सामने नहीं आए। ये सारी जितनी भी सोशल मीडिया पर है, ये क्या असर आई हैं, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से लॉक था, मोबाइल भी उन्हीं के पास था, वो पुलिस ने अभी ले लिया है। तो हो सकता है कुछ दिनों बाद ये चीज़ें सामने आ जाएँ। तो इंतज़ामिया क्या कहती है अभी तक? क्या आपकी मीटिंग्स वगैरह हुई हैं? डीन साहब क्या कहते हैं यहाँ के? जी, मेरी आज भी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ मीटिंग हुई है। तो उन्होंने कहा है कि हम गैर जानिबदाराना तहकीक कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द जो है ना हम स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी जो है ना अपना बयान देगी और अपनी वो सारी इस वाक़े के मुतल्लिक़ जो हक़ाइक़ है वो सारे सामने लाए जाएंगे। लेकिन मैं फिर जो है मीडिया के तवज्जुह से, इंतज़ामिया से, गवर्नमेंट पंजाब से और पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो एक तो ये वाक़या हो चुका है, इसके जो हक़ाइक़ हैं, चाहे कोई फ़र्द वाहिद है या कोई और इशू है, उसको बिल्कुल सामने लाया जाए और उसका हल निकाला जाए। इसके साथ साथ ये भी मैं कहूँगा कि जो हमारे तालीमी इदारे हैं, इनका माहौल ऐसा बन चुका है कि ब्लैक मेलिंग के मामलात काफ़ी सारे सामने आ रहे हैं। वे फ़ैकल्टी की तरफ से भी आ रहे हैं और स्टूडेंट्स की तरफ से एक दूसरे को मिल रहे हैं। तो इन चीज़ों पर कंट्रोल होना चाहिए। इसकी अवेयरनेस के लिए जो है ना वो इंतज़ाम किया जाना चाहिए और कोई ऐसी एक्टिविटी मेंटल हेल्थ के लिए देनी चाहिए स्टूडेंट्स को कि जिससे वो फ्रेश रहें। और इस तरह का इक़दाम, ये एक बहुत ही घिनौना इक़दाम है ख़ुदकुशी करना और बहुत अज़ियतनाक इक़दाम है। ये किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है, चाहे वो इस्लाम की रूह से देखा जाए, किसी भी रूह से देखा जाए, तो इस पर कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा कि वालिदैन का अभी तक मौक़िफ़ नहीं सामने आया, एक तहरीर सोशल मीडिया पे चल रही है, उस हवाले से क्या कहना है आपका?
जी वो जो तहरीर है वो बिल्कुल सही तहरीर है। वालदैन का कोई जो है उनसे हमने मिले भी हैं, लेकिन उन्होंने कोई उस वक्त जो है ना ख़ास बात नहीं की। ज़ाहिर है वालदैन परेशानी में है और वालदैन ये चाहते भी नहीं है जिस तरह का ये मामला हुआ है कि वो इस चीज़ को बाहर निकले और फैले। हमारा माशरा जो है इस तरह का हो गया है कि वो फिर मज़ीद वालदैन के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। तो वालदैन ने मेरे ख़्याल में इसी में ही बेहतरी समझी है कि उन्होंने कहा है कि हम इस मामले को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। उन्होंने किसी भी कार्रवाई करने से जो है ना मना किया है। और मेरे ख़्याल में ये जो आप वो देख रहे हैं कि जो एक एफिडेविट चल रहा है सोशल मीडिया पर, उसमें ये चीज़ वाज़े भी है मजिस्ट्रेट की तरफ से कि पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया और कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की। वालदैन नहीं करवाना चाहते कार्रवाई? वालदैन इस चीज़ पर एग्री नहीं है, वो बिल्कुल नहीं करवाना चाहते। लाहौर की फैमिली है? नहीं, लाहौर की। तो जनाजा लड़की का हो चुका हुआ? जी, लड़की का जनाजा आज 4 बजे संबड़ियाल में हो चुका है। हमारी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से भी कुछ लोग गए, यहाँ से स्टूडेंट्स भी गए हैं और इस्लामी जमीयत तलबा के रिप्रेजेंटेटिव भी उसमें शामिल हुए। अच्छा, मैं आखिर में ये जानना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस तरह इस हद तक जाना, खुदकशी करना, क्या समझते हैं कि क्या इंतज़ामिया अगर इन्वॉल्वमेंट होती है या प्रेशराइज़ जो इदारा वो करता है स्टूडेंट को, तो क्या इसका कोई नतीजा निकलेगा? एक निजी लाइफ तो चलो उसकी अलग होगी, शायद इंतज़ामिया इसमें कोई इस तरह के मामलात चल रहे हों। देखिए, अगर इंतज़ामिया की तरफ से इस तरह के मामलात हैं तो ज़ाहिर है ये आज एक वाक़या हुआ है, कल को 2 हो गए, फिर 3 हो गए, या इसी तरह वाक़यात बढ़ते जाएंगे। तो इंतज़ामिया की तरफ से ये चीज़ बिल्कुल जो है ना स्टूडेंट को काबिल कबूल नहीं है। ना ही इंशाल्लाह हम इस चीज़ को काबिल कबूल करेंगे, बल्कि इसके लिए हम आवाज़ उठाएँगे कि ये जो ज़हनी प्रेशर है, ये सेमेस्टर सिस्टम में अक्सर इस तरह हो जाता है कि असातिज़ा की तरफ से, फ़ैकल्टी की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से ये चीज़ों का सामना स्टूडेंट को करना पड़ता है, जबकि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए बल्कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को तो ये चाहिए कि बजाय कि स्टूडेंट को एक प्रेशर दें या उनको ज़हनी दबाव का शिकार करें, वो उनको एक ऐसी मेंटल हेल्थ के लिए एक्टिविटी दें, कोई ऐसी एक्टिविटी दें कि जिसके नतीजे में स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल फ्रेश और खुश रहे, ताकि वो अपनी लाइफ जो है वो ईज़ी तरीके से गुजार सके। पहले भी इस तरह के वाक़ये पंजाब यूनिवर्सिटी में होते रहे हैं? देखिए, माजी में कोई इतने ज़्यादा तो आप इसको नहीं कह सकते कि हुए हैं। माजी में कोई एक आध हुआ होगा जी, ज़्यादा इतनी तादाद में नहीं हुए। बाकी 54,000 यूनिवर्सिटी की तादाद है फ़ीमेल और मेल की। इसके अलावा 10,000 जो है वो यहाँ के रायशी जो है फ़ैकल्टी मेंबरान है, साज़ा इकराम है, यानी कि आप यूँ कह लें कि 65,000 टोटल आबादी है यूनिवर्सिटी की। तो इतनी बड़ी आबादी में इस तरह की चीज़ें मेरे ख़्याल में फिर पाकिस्तान का मुआशरा है, हो तो जाती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है ना तादाद में या इतने ज़्यादा वाक़यात बिल्कुल नहीं।